और धरना प्रदर्शन वहाँ पे लगातार 3-4 दिन तक चलता ही रहा। इतनी कड़ी धूप थी, फिर भी महिलाएं डटी रही वहाँ पे। यहाँ से हम लोगन डंडा गोजी बांस ले ली दौड़ल गल वहाँ से सब आधान प्रधान सब जुटल, जितना मदद करत बना सब कैले। पहला तो हानि ये था कि पीकर लोग तमाम प्रकार के कमेंट करते थे, बातें करते थे। उन लोगों को इससे हटने से बहुत ही फायदा हुआ। पहले से बहुत शांति दीदी, बहुत अच्छा। अब का कहिए, जब बंद हो गल तो हमने के खुशी ज्यादा खत्म हो जा कहानी। इससे पहले दुख था क्या? ना ही दुख का, हम तो कहते है कि सही भयल है। पी के आते थे, घर पे झगड़ा करते थे, बीवी से लड़ते थे, वो सब बंद है। जहाँ से ऐसी की जनसंख्या ज़्यादा रहती है वहाँ पे ठेका अक्सर खुलता है। वाराणसी जिले में चोलापुर थाना अंतर्गत महदा ग्राम पंचायत में 28 मई 2026 को एक मामला सामने आया था। मामला ये था कि यहाँ पे शराब के ठेके खोले जा रहे थे। लगातार महिलाओं ने यहाँ के विरोध भी किया और ये विरोध गांव से लेकर जिले तक चला। इसमें प्रशासन भी सहयोग किया और इनका गांव के प्रधान भी, और इसमें कवरेज मीडिया भी अपनी दिखाई। मौके पे इनको काफी सफलता मिली। इनको ये सफलता मिली 5 जून 2026 को ये आर्डर आ गया कि यहाँ पे अब शराब ठेका नहीं खुलेगा। जैसे वो समय रहल ई रहल माहौल एकदम, जैसे ई बल्कि ठेका खुली सबकर जिद रहा, हमने के जिद रहल कि ठेका न खुली। तो वो समय ई रहल कि हमने चल गल बनारस गल डीएम ऑफिस गल और जैसे बंगला पे उनके गल सब तो गल कि यहाँ हर जगह खुला ठेका, बाकी यहाँ ठेका महदा गाँव में न खुला। काहे से कि लड़की सियान हो गई, आवत हुआ आदमी पियत खात हुआ, छहड़बाजी करत हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसानी रहल कि बड़ी बड़ी लड़की हैं तो दुआरे भी अंगने पी खा के लौट जा। तो ये भल कि अब यहाँ जब जैसे बंद हो गया तब बहुत शांति मिल गई। यहाँ से हम लोगन डंडा गोजी बांस ले ली दौड़ल गल वहाँ से सब आधान प्रधान सब जुटल, जितना मदद करत बना सब कैले। लेकिन कुल अगरती उठा के गेट सहित कुल फेंक देनी पूरा एकदम। प्रधान भी थोड़ा देखना बाद में, वो समय तना रहना, लेकिन बाद में साथ देना और गांव का प्रधान दूसरे गांव का साथ देना और आप लोगों का भी साथ मिलल दीदी ने हमने का औकात ना रहा। पहला नंबर हम लोग को जानकारी नहीं थी। एक ग्रुप जमा के डीएम के हैं, दूसरा तंत्र लेकर आए। फिर कमिश्नर ऑफिस गए थे वहाँ पे, तो कहे नहीं जाइए, जो करेंगे तो सो डीएम ही करेंगे और सब नहीं करेंगे, हम लोग तो डीएम के नीचे हैं। तो हम लोगों ने डीएम ऑफिस दोबारा गए, फिर उसके बाद नेट पे चढ़वाए कागज, तो वहाँ से मालूम चला कि अब टेंशन की कोई बात नहीं। वहाँ से फ़ोन आया, सभी प्रशासन यहाँ से गायब हो गई, सभी गाड़ी। पहला तो हानि ये था कि पीकर लोग तमाम प्रकार के कमेंट करते थे, बातें करते थे। उन लोगों को इससे हटने से बहुत ही फायदा हुआ। और दूसरी की बात कि वहाँ उसके बगल में ही सामुदायिक केंद्र है और मिनी आंगनबाड़ी भी है। तो उन लोगों को बच्चों छोटे बच्चे स्कूल जाते थे तो उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता था बच्चियों पे, और जो लड़के भी थे उन पे भी। लेकिन अब वो समस्या नहीं बनी है, अब वो सब समाधान है, सब अच्छे से जा रही हैं, आ रही हैं। खुलने से यही कि लड़के सब पढ़ने जाते थे, सब पी पा के उल्टा सीधा बोलते थे, लड़कियों को थोड़ा तकलीफ होता था। इसकी वजह से अब स्थिति बढ़िया है, कोई किसी को बात। बढ़िया में क्या है? बढ़िया में ये है कि खुला नहीं है, तो जो पी के आते थे, घर पे झगड़ा करते थे, बीवी से लड़ते थे, वो सब बंद है। पीते हैं लेकिन पहले जितना पीते थे उतना नहीं पीते। तो आप खुश हो? हम तो खुश हैं ही। अरे कम से कम 20-25 लोग 30 लोग तो पीते रहना। अब ये गाँव पूरे क्षेत्र का आदमी उठे जाते रहना। हमारे जमीन तो रहबे कर ठिकबे। कितने उम्र के बच्चे भी पी लेते थे? हाँ, अरे 15 साल के लड़का भी चोरी लुका पिए तो नाचा में तैयारी पिए थे। अब एक फैशन वाला दारू पे बहुत बढ़िया बहल है। और मीडिया वाली दीदी भी आई थी, उन लोगों ने हम लोगों को मनोबल बढ़ाया, हम लोगों का साथ दिया। आप लोगों थे सभी दीदियों ने मिलकर साथ दिया। ऐसी नहीं बात है कि हम लोग अकेले, क्योंकि अक्सर देख रही हैं कि उतना पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाएं नहीं हैं बस्ती में, लेकिन नहीं है तो हम लोगों को कोई रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर हम लोगों ने चला और कामयाबी मिली हम लोगों को।
बंद करने का, चूंकि महिलाएं इतना उग्र हो गई थी और किसी भी महिला का सम्मान भी होना चाहिए। तो अगर महिलाएं विरोध कर रही तो ये अगर हमारे पास अवसर है तो हम उसको कोशिश करेंगे जन विरोध को देखते हुए कि भाई उसको कहीं अगर अन्यत्र जहाँ कम विवाद हो, चूँकि राजस्व भी जुड़ा है, रोज़ विवाद होगा, रोज़ दुकान बंद होगी, मारपीट होगी, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे और वो किस लेवल पर जाएगा उसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने फिर, जबकि इसीलिए तहरीर भी दी गई कि आप ये गलत तरीके से विरोध किया जा रहा है, लेकिन पुलिस भी किसी दबाव में होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई नहीं की गई। नियम ये है कि अगर दुकान जो है कहीं भी अगर हम प्रस्ताव पहले करते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें बना होती हैं, हमको ये देखना होता है क्या वो गांधी ग्राम है या अंबेडकर ग्राम है। अंबेडकर ग्राम में दुकान नहीं खुलेगी, लोहिया ग्राम के लिए भी था कि दुकान नहीं खुलेगी। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, मंगोलेपुर ना तो लोहिया ग्राम है, ना अंबेडकर ग्राम है, ना गांधी ग्राम है, तो इसलिए दुकान वहाँ खुल सकती है। ब्लॉक वाइज तो मुझे नहीं याद होगा, लेकिन मेरे जनपद में जो है 380 देशी शराब की दुकानें हैं, 212 कंपोजिट शराब जहाँ विदेशी मदिरा बियर बिकती है, मॉडल शराब की 18 दुकानें हैं, हमारे बार जो है लगभग 52 बार हैं। हम लोग सिर्फ बाबा जी के ही विचार पर कार्य किए हैं, क्योंकि बाबा साहब संविधान में ही लिख चुके हैं कि शिक्षित बनिए, शिक्षित बनिए, पहला नंबर संघर्ष करिए और संगठित रहिए। तो हम लोगों ने तीनों अपनाया, जो शिक्षित महिलाएं थी, जो अनपढ़ थी, उन लोगों को समझाया कि हाँ ये काम करना हम लोगों के लिए अच्छी बात है, हमारे परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी बात है। उन लोगों ने समझा और संगठित हो गई सब महिलाएं और संघर्ष करना शुरू कर दिए। उसी बेस पर हम लोग काम किए और सक्सेसफुल भी रहे। हमें क्या है कि वहाँ जैसे मंगोलेपुर में ठेका बंद होने के लिए सब महिलाएं हमारे यहाँ फ़ोन करती थी, दीदी आपने क्या ऐसा किया। सभी महिलाएं ने यही किया वहाँ पे, और वहाँ का भी ठेका बंद हो गया। मतलब 2 बंद हुआ? हाँ, 2 बंद हुआ। एक विरोध में 2 बंद हो गया। संदेश में यही कि अगर एकता बने रहेगा तो हर काम, हर रास्ता, हर मंजिल पास में दिखाई देगा, और जब रास्ता क्लियर है तो मंजिल तक जाने में कोई आपत्ति नहीं है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।